आजकल हमारे घर में एक ना एक फर्द को कोलेस्ट्रॉल का मसला ज़रूर होता है और हमें ये भी नहीं समझ आ रही होती कि हम खाते तो हैं कुछ नहीं, बाहर का खाना हम नहीं खाते, बर्गर पिज्ज़ा हम नहीं खाते, तो ये कोलेस्ट्रॉल हो कैसे रहा है? हम तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि जो हमारे घरों में खाना बनता है वही सबसे बुरी चीज़ भी हो जाता है। अक्सर अगर हम उसको सही तरीके से पकाना नहीं जानते या हम कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं या घर का अच्छा तेल ही ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं मगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह बन सकता है। फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। एंड आजकल तो मैं अपनी प्रैक्टिस में ये देख रही हूँ कि 20 साल से कम उम्र के लोगों को 16 से 20 साल की उम्र के लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल का मसला जो है वो नज़र आने लग गया है। उसमें कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी आ जाता है, बाकी जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं और जो बड़े अफराद 40 साल से बड़े अफराद हैं उन्हें तो चाहिए कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हर 6 महीने बाद कराएं। वहीं पे ये मसला आता है कि वो ऑल्दो बाहर का खाना इतना नहीं खाते, वो जंक फूड इतना ज़्यादा नहीं खाते, मगर फिर भी वो कह रहे होते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया हमें नहीं पता। तो आज की इस सारी वीडियो में हम यही सारा कुछ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के हम बढ़ने के फैक्टर्स देख लेते हैं और मेरे ख्याल में छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल एक हिस्सा आ जाता है। लोगों को लगता है कि जब तक हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हमारे घरों में जो खाना बनता है वो भी गलत तरीके से बनाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। हम खाना हेल्दी तरीके से बना रहे हैं मगर हमारा लाइफस्टाइल इंतहाई इनएक्टिव है। पूरा दिन मेरी तरह कुर्सी पे बैठने वाला और फिर जिम नहीं करते या पूरा दिन आपकी कोई वॉक या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आपका कोलेस्ट्रॉल उससे भी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल, जैसे बहुत सारे घरों में ये होता है कि बाकी वो बाहर का खाना इस्तेमाल नहीं करते लेकिन चाय के साथ दिन में 3 टाइम बिस्किट ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। चाहे शुगर फ्री बिस्किट ही हैं, उनमें ऑयल तो डला हुआ है ना। बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं नहीं शुगर फ्री बिस्किट वो जो गंदम के बनते हैं उनमें चीनी नहीं होती भाई, वो गंदम के बने हुए उनमें ऑयल भी डला हुआ है, तो वो कहाँ से आपके लिए अच्छे हो गए? ऑयल उन्होंने आपके लिए कोई ऑलिव ऑयल में तो खाना बनाने से रहे, तो ऑलिव ऑयल में तो बिस्किट्स बेक हुए नहीं होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ। अब करना क्या है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हम प्री ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। प्री ब्रेकफास्ट में लहसुन बहुत अच्छा है। 2 क्लोव या जिसे उर्दू में पंजाबी में जवे कहते हैं, 2 जवे लहसुन के चबाकर निहार मुँह खाएं, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। कभी ये खा लिया, कभी अदरक खा लिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा चबा कर खा लें। चबा कर नहीं खा सकते कोई बात नहीं, आप क्लौंजी का इस्तेमाल कर लें, 7 दाने क्लौंजी चबा कर लें, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। वो भी नहीं होता कोई बात नहीं, आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर लें। इनमें से एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। आप सारा कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स रात को 1/4 कप ऑफ वाटर में भिगो दें, सुबह उठ के उसमें 2 ग्लास नीम गर्म पानी डालें और उसको एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करें, वो भी बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट में। अगर हम नाश्ते दोपहर के खाने की बात करें, बहुत सारे लोगों को लगता है वो एग योक छोड़ देंगे तो सारा कोलेस्ट्रॉल उसी से ही ठीक हो जाना है। अगर आप दिन में 1 अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं कहेगी। अंडा हमेशा योक के साथ इस्तेमाल करें। 1 अंडे के अंदर ज़्यादा सारे वेजिटेबल्स डालकर, ताकि वेजिटेबल्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, ताकि फाइबर कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट में हेल्प करे। अंडा अगर 1 होगा वैसे ही कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं कहेगा। साथ में छोटा सा फुल्का ले लिया या ब्रेड का इस्तेमाल कर लिया, वो बहुत अच्छा है। देसी घी लगाकर भी रोटी पे इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे गांव में, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहने वाले अफराद की है, शहरों में कम पॉपुलेशन है, गांव में ज़्यादा है। एंड मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़्यादा गांव से आती है। उन लोगों को लगता है ये बहुत ही बुरी बात है और बहुत ही कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके मैंने बात कह दी है कि रोटी के ऊपर घी नहीं लगाना। भाई रोटी के ऊपर घी नहीं लगाना, कहाँ लिखा है कि ये हेल्दी है? 3 टाइम रोटी, और वो कहते हैं रोटी तो इस तरह नीचे ही नहीं जाती गले से। ये आदत है। मैं पेशेंट्स को कहती होती हूँ जब अल्लाह ताला ने आपको ऊपर से भेजा था तो अल्लाह ताला ने आपको प्रोग्राम करके नहीं भेजा था कि आपकी देसी घी के बगैर आपकी रोटी गले से अंदर नहीं जाएगी, बाकी सब लोग भी तो खा रहे हैं। ये आदत आपने खुद को वक्त के साथ डाली है और आदतें बदलने के लिए ही होती हैं। जैसे आदत डाली है वैसे आदत को बदला जा सकता है। जब तक आप अपनी आदतें नहीं ना बदलेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी भी ठीक नहीं हो सकता या आपकी जिंदगी के मसले जो है ना वो कभी ठीक नहीं हो सकते। तो सूखी रोटी या सूखे ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस, वो जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो तवे के ऊपर, जिस तवे के ऊपर अंडा बनाया उसी के ऊपर जो ब्रेड है वो सेक रहे होते हैं थोड़े से ऑयल के अंदर, नहीं अलाउड। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ने एक्सेसिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। सूखी ब्रेड या रोटी हो जाए और साथ में अंडा हो जाए। ये नहीं लेना तो दलिया बहुत अच्छी ऑप्शन है।
जौ या जई का दलिया पानी में बनाकर लो फैट मिल्क, फुल फैट डेयरी, चाहे वो दही हो जाए चाहे वो दूध हो जाए, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की वजह बनती है। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूंगी, पिछले दिनों एक पेशेंट कहती तो वो कच्चा दूध पी सकते हैं। कच्चा दूध वैसे ही बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। जब तक आप दूध को उबालते नहीं हैं, उसके अंदर तो जरासीम होते हैं, वो जरासीम बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकते हैं। तो चाहे कच्चा दूध है चाहे पका हुआ दूध है, बलाई हटाएंगे तो उसके अंदर से कोलेस्ट्रॉल वाला फैक्टर जो है वो साइड पे होगा ना। कच्चा दूध तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है या नहीं है। हमेशा दूध को 3-4 उबाले दिलवा कर, काढ़ते नहीं होते उसको कि चूल्हे पे पड़ा है और 6 घंटे चूल्हे पे ही पड़ा है कि सारी बलाई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी, वो काम नहीं करना। लेकिन उसकी बलाई हटाकर उसको इस्तेमाल करना है अगर आप कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी लिवर दोनों से बचना चाहते हैं, या अगर आपको ये हो गया और आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, आप उसको मैनेज करना चाहते हैं। सो दलिया के अंदर लो फैट मिल्क इस्तेमाल करना है, थोड़े से नट्स उसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं, शक्कर या शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड अगर वेट को लेकर आप ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। 11-12 बजे के करीब वैसे फ्रूट खाना है। अच्छा, लोगों को लगता है कि फ्रूट जूसेस बहुत हेल्दी ऑप्शन है। कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैटी लिवर हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, फ्रूट जूसेस कभी भी अच्छी ऑप्शन नहीं होते। हमेशा फ्रूट को फाइबर के साथ लें। फाइबर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में हेल्प करता है, डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में, ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट में, जितने हमारे मसले मसाले हैं उन सब में कहीं ना कहीं फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट हेल्प करता है। तो फ्रूट को हमेशा उसके फाइबर के साथ खाना है, यानी 11-12 बजे के करीब आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर लें, जूस कोई नहीं आएगा। फिर दोपहर का खाने में ज़्यादा सारा सैलेड जो है वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, उसके साथ रोटी या चावल। अच्छा, ब्राउन राइस पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि इसमें आर्सेनिक ज़्यादा है, तो अभी ब्राउन राइस नहीं भी इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ फाइन। लेकिन रोटी जो है वो चौकर के आटे की, लाल आटे की होनी चाहिए। मल्टीग्रेन आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंस इसमें डिफरेंट तरह का फाइबर आ जाता है। और उसके साथ सालन जितना मर्जी लें। मटन, बीफ और दालें अवॉइड करनी है। दालें क्यों अवॉइड करनी है? बिकॉज हमारा जो कल्चर है, हम दाल को जिस तरह से तड़का लगाते हैं ना, वो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की वजह बन जाता है। अगर आप दाल उबाल कर बगैर तड़के के या तड़का पूरा तैयार करके उसको अच्छे से पोनी में भून लें, तड़का पोनी में रह जाए, ऑयल ज़ाया करके आप तड़का ऐड कर देंगे तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दाल अगर लेनी है तो तड़का छान के। मटन बीफ आपको मना होगा कोलेस्ट्रॉल में। हाँ, जब एक दफ़ा कोलेस्ट्रॉल आपका नीचे आ जाता है तो 15 दिन में आप एक दफ़ा मटन या बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ इस्तेमाल नहीं करना। शाम को 4 से 5 बजे बगैर बुलाई के दूध का इस्तेमाल करना है या बगैर बुलाई के दही का इस्तेमाल करना है। चाय आप दिन में जितनी दफ़ा मर्जी पिएं। लो फैट मिल्क की पीनी है, शक्कर डाल के पीनी है, उसके अंदर दूध ज़्यादा ना हो, पानी ज़्यादा हो, दूध की मिकदार ज़रा कम रखें। नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, नट्स बहुत अच्छे हैं। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट के लिए। और फिर रात के खाने में, क्योंकि रात के खाने में बहुत सारे लोगों से सैलड नहीं खाया जाता, तो जस्ट रोटी या चावल, कम ऑयल में बना हुआ सालन। ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है? ऑयल इस्तेमाल करना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। नहीं अवेलेबल, कोई बात नहीं, कैनोलिव इस्तेमाल कर लें। वो भी नहीं अवेलेबल तो कॉर्न ऑयल इस्तेमाल कर लें। सरसों का तेल कुकिंग के लिए नहीं है। देसी घी में ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं बनाना। नाश्ता आप देसी घी में बना सकते हैं विद 1 टीस्पून देसी घी ओनली, इससे ज़्यादा नहीं। फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर लोग उल्टी सीधी फ्राइड आइटम्स इस्तेमाल करते हैं। इस बात का मतलब ये है कि उन्हें लग रहा है वो कोई फ्राइड आइटम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन चाय के साथ निम्को ले रहे हैं। निम्को भी तो फ्राइड आइटम है। नट्स ले रहे हैं तो वो रोस्टेड नट्स ले रहे हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा। नहीं, ना तो नट्स के ऊपर नमक लगाओ, ना नट्स रोस्टेड हों। सादा नट्स का इस्तेमाल करना है तो कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट बेहतर होगी। इसके साथ 30 से 40 मिनट वॉक ज़रूरी है। आते नहीं बदलेंगे तो मसले आपके कभी भी नहीं बदलेंगे। अगर खाने के ऊपर तरी आ रही है, पिछले दिनों मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी सुन रही थी, इंडिया की थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो, हम पंजाबी हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि ऊपर ऑयल होता है, तो जब हम ऑयल हटाते हैं नीचे से सालन निकलता है। तो मुझे याद आया कि अम्मा के घर भी यही होता था एक ज़माने में कि ऊपर ऑयल होता था, उसको यूं करो तो नीचे से हम सालन। ये बहुत गलत चीज़ है, ये हम अपनी ही हेल्थ के साथ खेल रहे होते हैं। अम्मा को तो मैंने ठीक कर ली है, उन्हें तो मैंने समझा दिया प्लीज़ अपने घरों में ये जो, मैं तो हैरान हुई कि इंडिया में भी यही रिवाज है। मुझे लगता था वहाँ पे तो सालन करी जो है वो और तरह से बनती होगी शायद, लेकिन वहाँ पे भी यही कल्चर है। खाने के ऊपर तरी नहीं आनी चाहिए, खाने के ऊपर ऑयल नज़र ना आए। अगर आपके घर में एक भी कोलेस्ट्रॉल का बंदा है या
कोई भी बंदा ऐसा है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो फिर आप अपनी हेल्थ के साथ भी खेल रहे हैं, उनकी हेल्थ के साथ भी खेल रहे हैं। एक और चीज़, अक्सर जब कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट मेरे पास आता है तो वो कहता है एंड पे उठते-उठते बिल्कुल कहेंगे, अच्छा तो फिर खाना अलहदा बनाना है। तो मैं कहती होती हूँ कि क्यों, आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके घर वालों की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, सबका खाना हेल्दी तरीके से बनाएँ। रादर ये कि आपका खाना अलहदा बनने लग गया है। जितनी आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, घर वालों की भी उतनी इंपॉर्टेंट है। सबका खाना कम ऑयल में बने, ऑलिव ऑयल, कॉर्न, कैनोलिव ऑयल में बने एंड सब थोड़ी बहुत वॉक करें। तो ये मसले मसाइल आपके इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगे। शुक्रिया।